नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 18 जो आपके पाठ विद्युत से ली गई है और आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। बच्चों, ओम का नियम एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, जिन्होंने किसी भी एक धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया और इस संबंध को उन्होंने नाम दिया ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? अगर मैं ये देखूं कि ये एक सुचालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर क्या उपस्थित है? विभवांतर है, विद्युत विभवांतर आएगा। यह विद्युत विभवांतर जो है वह इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यह विभवांतर इसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा विद्युत धारा भी बढ़ेगी। जैसे जैसे विभवांतर कम होगा विद्युत धारा कम होगी। इसको हम गणितीय शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि विभवांतर जो है वो समानुपाती है किसके? विद्युत धारा के। और जब हम ये समानुपाती को हटाते हैं तो यह V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें R क्या है? हमारा R कहलाता है आपका प्रतिरोध। R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यह किसी भी धातु के लिए दिए गए ताप पर एक नियतांक होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है बेटा ये। और क्या होता है? यह विद्युत धारा के को बहने में रोकता है। यह उसके विद्युत धारा के परिपथ में बहने में एक प्रतिरोधक का काम करता है, उसको विद्युत धारा को बहने से रोकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो हमारे पास क्या आता है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आप I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं V को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से आप I की वैल्यू और R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं V का इस्तेमाल करते हुए। देखिए कैसे। अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लिखूं तो मेरे पास I की वैल्यू निकालूं तो V अपॉन R बराबर I आ जाता है। और अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाता है? V अपॉन I। ठीक है, तो इस एक संबंध से हम तीनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है बच्चे, विद्युत धारा जो है वो वियुक्त अनुक्रमानुपाती होती है किसके? प्रतिरोध के। मतलब जो आपकी विद्युत धारा है वह रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के क्या होती है? वियुक्त क्रमानुपाती। उसका क्या मतलब है? अगर आपकी प्रतिरोध ज्यादा होगी तो विद्युत धारा कम होगी, अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपके पास आता है 1 ओम। अच्छा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है बेटा वो क्या होता है? ओम। जैसे आपको करंट का बताया था, विभवांतर का क्या है? वोल्ट। आपका करंट का क्या है? एम्पियर। ऐसे ही प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो ये है कि हम 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम को कैसे परिभाषित करेंगे। तो 1 ओम के लिए जब 1 वोल्ट विभवांतर में आप 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम प्रतिरोध होता है। ठीक है, मतलब 1 ओम प्रतिरोध कब होता है? जब विभवांतर की वैल्यू 1 वोल्ट होती है और करंट की वैल्यू, विद्युत धारा की वैल्यू का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है बेटा, ये आपको दे रखा है ग्राफ क्या कहता है आपको? यह नाइक्रोम तार पे लिया गया ओम्स लॉ को सत्यापित करता हुआ ग्राफ है, जिसमें ये यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे लिया गया है विद्युत धारा और ये है आपका विभवांतर। जैसे जैसे आपकी विद्युत धारा की
मात्रा बढ़ेगी, विभवांतर की मात्रा भी बढ़ेगी। और यह एक सरल रेखीय ग्राफ होता है बेटा, ठीक है। सरल रेखा ग्राफ दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर भी बढ़ता है, और यह ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापित करता है। बेटा इन्होंने यहाँ पे नाइक्रोम की तार ली है, और नाइक्रोम किसका बना होता है, नाइक्रोम बना होता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का, ठीक है बेटा। ये था आज का आपका वर्कशीट कंप्लीट। आइए चलिए अब अभ्यास के प्रश्न कर लें। पहला, ओम का नियम। ओम का नियम क्या सत्यापित करता है बेटा, ओम का नियम आपको क्या बताता है। ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बताइए आई वी आर के बीच में क्या संबंध है। बेटा ये रहा आई वी और आर के बीच का संबंध। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप तीनों लिख सकते हैं। मतलब आप ये भी कि जो आपका विभवांतर होता है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और ये इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपका है ग्राफ भी बनाइए, ठीक है। तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि विभवांतर समान रहते हुए विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि विद्युत धारा का क्या होता है। बेटा ये आपको अभी अभी बताया कि अगर प्रतिरोध बढ़ता है, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, कम होती है। अगर प्रतिरोध कम होता है तो विद्युत धारा बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक परिपथ दे रखा है, और इस परिपथ को दर्शाते हुए आपको क्या बनाना है, मतलब आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। बेटा इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है करंट की, विद्युत धारा की। विद्युत धारा किसके बराबर है, 2 एम्पियर करंट के बराबर है, और ये आपको ओम दे रखा है। ओम क्या है, 13। तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है विभवांतर V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या है, 2, आर क्या है, 13, कितना हो जाता है, 26 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट विभवांतर हो तो विद्युत धारा क्या, 5 ओम, क्या वैल्यू दे रखी है, 5 ओम, सॉरी 5 ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट विभवांतर हो तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये आपका आएगा, आपको प्रतिरोध दे दिया उन्होंने कितना, 5 ओम, और आपको ये विभवांतर दे दिया 10 वोल्ट। आपको क्या निकालनी है, विद्युत धारा। आप सीधे सीधे देखिए, मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू आई आर, आई निकालेंगे तो V बटे R इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो आई का मान निकालिए यहाँ से, 10 बटे में R कितना है, 5, 2, कितना आ गया, 2 एम्पियर, ओके। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न, इसका आंसर क्या है, 2 एम्पियर, ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला देखिए बेटा, 1 ओम को सत्यापित कीजिए। ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया ही है। जब 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रतिरोध की मात्रा कितनी होती है, 1 ओम, ठीक है। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट डीओई की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।